ठीक है, तो अब एक बार जल्दी से चेक कर, दिख रहा है वहां से? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इफ द मैन्युफैक्चरर गेन्स 10%, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये क्वेश्चन से पहले भी एक क्वेश्चन था, रुक जाओ। हाँ ये था क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पढ़। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए ग्रोसर परचेस्ड 80 kg ऑफ सुगर एट रुपीज 13.50 पर केजी एंड मिक्सड इट विथ, ये नहीं दिख रहा होगा तुझे, ये है तेरा 120 kg सुगर, 120 kg sugar at rupees 16 per kg. At what rate should he sell the mixture to gain 16%? टू गेन 16%, वो जो कट गया था वो नीचे थोड़ा सा आ भी गया सॉल्यूशन में। अच्छा, कुछ सॉल्यूशन का पार्ट तुझे दिख गया होगा, बट देन आई थिंक वो उतना तुझे वैसे भी समझ में आ जाता। हाँ हाँ, बस बस बस, इसका 16%, इस पे गेन है। एट वॉट रेट शुड ही सेल द मिक्सचर टू गेन 16%। तो ये जो तूने अभी जो दिख रहा होगा ना, ये तेरा 3480 आ गया है। ये क्या है कि अगर वो 3480 पे बेचेगा तो उसको प्रॉफिट होगा 16% का, बट यहाँ पे तुझे ना पर केजी निकालना है। एट वॉट रेट बोला है, कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इस 3480 को तुझे 200 से डिवाइड करना पड़ेगा। 200 कहाँ से आया? 120 और 18 को ऐड करके। तो ये तू काट सकता है यहाँ से, ये निकाल, एक बार बताना क्या आंसर आ रहा है, चेक करता हूँ। इसकी वैल्यू सॉल्व करना करना, पॉइंट में आएगा, देख ले कितना आ रहा है। 20 किलो शुगर तूने 348 में बेचना है, तो पर केजी शुगर निकाल ले। और काट 17.4, 200 और काट लेगा 17.4, मतलब 17 रुपये 40 पैसे पर केजी तू बेचेगा तो 16% का फायदा होगा। ये क्वेश्चन वैसे ही हो गया तेरा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अब ये वाला देख, इसमें तुझे दिया हुआ है इफ द मैन्युफैक्चरर गेन्स 10%, होलसेलर डीलर 15% एंड द रिटेलर, अबे यहाँ से फिर कट गया, एंड द रिटेलर तेरा 25% है। ये जो कट गया है वैल्यू यहाँ पे वो 25% है। मतलब मैन्युफैक्चरर को गेन हो रहा है 10% का, होलसेल डीलर को 15% का, रिटेलर को 25% का, एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टेबल तुझे निकालना है, रिटेल प्राइस ऑफ विच इज रुपीज 1265, रिटेल प्राइस ऑफ विच इज रुपीज 1265। 10, 15, 25। ये आइडिया भी तुझे लग गया होगा, ठीक है ना। सबका 100+ करना, सबका प्रॉफिट कर रहे हैं ना हम लोग, सब में ऐड करेंगे ना। ये वाला क्वेश्चन की तरह नहीं हो गया, जैसे 110% ऑफ एक्स, इससे पहले 115% ऑफ, और फिर 125% ऑफ दिस एक्स इज इक्वल्स टू 1265। अब इसको थोड़ा सॉल्व करके देख कितना आ रहा है। तेरा फाइनल इक्वेशन बन गया 125/100 इंटू 115/100 इंटू 110/100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 1265। तुझे एक्स बताना है।
कुछ नहीं, मैंने भेजा, छोड़ दो। तूने इसको क्यों नहीं काटा? सबसे पहले तो तुझे 11 के टेबल में ये कट जाएगा तेरा। मैंने डिविजिबिलिटी से चेक कर लिया, 5 + 2 7, 1 + 6 7। तो उसको काट लिया तो वहाँ पे कुछ बचेगा ही नहीं। ये 4 जीरो वहाँ भेज के या फिर इनको कट करके आराम से निकाल सकते हैं। और तेरा प्रोसेस लंबा पड़ रहा है, जल्दी जल्दी कर ले। 1265 को 11 से अगर हम लोग काटते हैं तो तेरा बन जाएगा 115। 115 जैसे ही काटेगा तेरा नेक्स्ट ये 115 भी कट जाएगा। अब तेरे पास में कुछ खास बचा नहीं है, क्योंकि 200 है, 200 वहाँ जाके 10,000 बन गया, और अपॉन में 125, ये तो आराम से कैंसिल कर सकता है। ये तेरा चले जाएगा 8 में, आई गेस। नहीं, 8 में तो 500, हाँ 8 में चले जाएगा। 8 और 2 जीरो और कम पड़ रहे हैं तेरे, वो 2 जीरो ये वाले यहाँ से जाएंगे, 2 जीरो, 2 नहीं 3 जीरो जाएंगे, 1 2 3, 1 2 3, हो गया तेरा आंसर। कितना आ रहा है तेरा? हाँ 800 आएंगे, हाँ 800 आएगा। हाँ 4 × 2, एक एक्स्ट्रा जीरो लगाया। चल ठीक है, ये ला। अब नेक्स्ट चल। हाँ ये वाला देख, ये भी एक क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जाता है तेरा। ए मैन बॉट अ हॉर्स एंड अ कैरेज फॉर ₹3,000. He sold the horse at a gain of 20% and the carriage at a loss of 10%, and thereby gaining 2% on the total. Find the CP of horse. हाँ अब कर इस लाइन का मतलब गेनिंग 2% ऑन द होल, ये एक्स्ट्रा है। सीपी तूने लेट कर लिया होगा, कुछ तो नीचे ही दिख रहा होगा तुझे। मतलब 3,000 रुपए के अंदर उसको घोड़े और कैरेज दोनों मिल गया है। अब तेरी मर्जी है, जिसको भी लेना चाहे यहाँ पे, जिसका पूछा है उसी को एक्स ले ले। ये हॉर्स को एक्स ले लिया, ये 3,000 माइनस एक्स होगा। और घोड़े को बेच के उसको गेन हुआ है 20% का। तो ये तो सीपी है तेरा घोड़े का, तो एसपी हो गया 120x/100। और कैरेज को भेज के उसको लॉस हुआ है, CP1 CP2 बना देते हैं, यहाँ पे उसको लॉस हुआ है 10% का, तो SP2 ये हो जाएगा 10% नीचे कर ले इसको, मतलब 90/100 इंटू 3,000 माइनस एक्स। अब ये दोनों तो निकाल लिया, और इन टोटल उसको गेन हुआ है 2% ऑन द टोटल। तो अभी क्या करेगा, इसमें से 10% लॉस 90/100, 120/100। दो तरीका है तेरे पास करने का। हाँ इक्वेशन बनाने जा रहा हूँ नेक्स्ट। SP1 SP2, हाँ अच्छा वैसे कर रहा है, ठीक है कर लेगा, ले वो कोई दिक्कत नहीं है, वो बढ़िया कर रहा है। x+y = 3,000। अब हाँ 3,000, ये 3,060 कहाँ से लाया? हाँ 3,000 का 2% कितना हो गया? 60। तो कितना हो जाएगा? 3060, ये कह रहा है ना? निकाल 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 कर ले, कोई दिक्कत नहीं, मैं इस तरह से कर रहा था, वो भी ठीक है। 120 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या इसको थोड़ा और छोटा बना लें, एक एक जीरो काट देते हैं, एक एक जीरो कट कर दे। तो x+y = इसको और काटेगा, 3 से काटेगा, हाँ 3 से काट ले। 4x + 3y = 102। अब 3 से मल्टीप्लाई कर, क्योंकि x निकालना है ना हमें। तो ये हो जाएगा 3x + 3y = 9,000, माइनस माइनस माइनस, ये गया -x = अब यहाँ थोड़ा सा तो लोचा हुआ है, 2% ऑन द होल में तूने क्या किया, 2% उसका निकाल के उसमें ऐड किया है। तेरा आंसर कहीं तो गड़बड़ हो गया है, तेरा कुछ तो गड़बड़ हुआ है, मतलब तेरे कंसेप्ट में ना थोड़ा सा कहीं गड़बड़ है। तो ये देख नेगेटिव में आंसर आ रहा है तेरा, ऐसा करने पे 10% लॉस किया तूने 90/100। एक्स और वाई को तूने पहले 3,000 लिया है, मैंने भी वही किया है, लेकिन मैं दूसरे तरीके से उसको कर रहा था। ओके
अब गलती इसमें ढूंढ कहाँ पे है। अच्छा तेरा ना 100 वाला जो जीरो है ना वो तूने कम लगाया हुआ है, यहाँ पे एक जीरो और आएगा। कैसे वो मैं देख रहा हूँ, उससे तेरा ना और थोड़ा फर्क पड़ जाएगा। मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। ये तूने जो परसेंटेज लिया है तो नीचे बाई 100 आएगा ना, एक नीचे 100 भी तो आएगा ना। तूने 120x लिख दिया है सीधा, 120x/100 होगा ना वो, और वहां पे भी एक 100 आएगा फिर। हाँ वो 100 कटेंगे तो तेरा, रुक जा फिर ना, यहाँ पे थोड़ा सा तो गड़बड़ हो रहा है फिर। 2% ऑन द होल मतलब 2%, 102% ऑफ दैट 3000 होगा। एक सेकंड रुक जा, एक बार फिर से करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3000, तो यही कर रहा ना। ही सोल्ड द हॉर्स एट अ गेन ऑफ 20%। 120, 120, यहाँ तो 120 होगा ना। नहीं ये तेरा ठीक है, 120x/100, और यहाँ पे आ जाएगा 90y/100, और यहाँ पे गेनिंग 2% ऑन द होल 3060। ये जो 100 है इसको तो क्या किया फिर, इसको नहीं लिया था। ये- हाँ वही कह रहा हूँ ना, वो उस समय मिसिंग था हमारा, इसीलिए हमारा आंसर जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा कम आ गया। ये आ गया तेरा यहाँ पे। अब 120 और 90 को डाल दें यहाँ पे। अब एक एक जीरो काट, अब इसको 3 से काट ले फिर से। तो ये 4x प्लस 3y, और ये 10200 आ गया। अब ये तेरे दो इक्वेशन है। हाँ अब माइनस में नहीं आएगा। अब तूने वही करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3x प्लस 3y, और ये 9000, अब माइनस कर। तो ये तेरा गया, यहाँ से आ गया -x, ये माइनस करेगा तो 10200 में से, 10200 में से 9000 माइनस हो गया। 0021, 1200 माइनस का 1200। हाँ तो आ गया तेरा, हॉर्स का दाम है 1200 रुपये, और क्या। हम्म ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, कोई चल कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट। हाँ ये क्वेश्चन देखना जरा। अब इसमें कोई सॉल्यूशन वाला पार्ट नहीं दिख रहा होगा। संजय सोल्ड अ बाइसाइकिल टू सलमान एट 46% प्रॉफिट। सलमान स्पेंड्स ₹40 on its repair and sold it to Sunil for ₹1500. In this deal, Salman made neither profit nor loss. What is the CP for Sanjay? क्वेश्चन तो क्लियर है, इसको करो जरा एक बार, ऑप्शंस तो दिख ही रहे हैं। होगा, करो।
क्या लॉजिक लगा रहा है बता। ये तो बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है जिसमें वर्डिंग्स भी साथ में है तेरे। नहीं आ गया। बता क्या क्या किया। सबसे पहले संजय है, संजय से साइकिल गया सलमान के पास और सलमान से साइकिल गया सुनील के पास। तो हम लोग को निकालना क्या है, व्हाट इज द सीपी फॉर संजय। सीपी फॉर संजय को सपोज कर लेते हैं एक्स रुपीस। अब जब इसने इसको बेचा तो इसका जो सेलिंग प्राइस होगा दैट विल बी इक्वल्स टू सीपी फॉर सलमान, यही ना। इसको समझ ले अच्छे से जो मैं बोल रहा हूँ, एसपी ऑफ संजय इज इक्वल्स टू सीपी ऑफ सलमान। अब 46% के प्रॉफिट में बेचा है तो इसके पास आया होगा 146x अपॉन 100 में, प्लस उसने जो भी रिपेयर पे खर्चा लगाया इज इक्वल्स टू 1500, क्योंकि इस केस में हम लोगों ने जितने में उसने खरीदा था उतने में ही सुनील को बेच दिया, तो इसलिए सीधा इक्वेट कर देंगे। अब यहाँ से आ गया 146x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 1500 में से 40 जाएंगे तो बचेगा 1460, तो कुछ बचा ही नहीं यहाँ पे। इसको सीधा उड़ा दो इसके साथ में 10 में, तो एक्स की वैल्यू आ गई 1000 रुपीज़। अब ये 1000 क्या है, यही था सीपी ऑफ संजय, सी ऑप्शन। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, ये जरा करना। ये क्वेश्चन लेकिन उसी टाइप का जैसा तूने अभी किया था, सो जस्ट डू दिस वन। ए मैन बाइज 4 tables and 5 chairs for ₹1000. If he sells the tables at 10% profit and chairs at 20% profit, he earns a profit of ₹120. Find the cost of one table. क्या हो, फंस रहा कहीं, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या। बता क्या क्या क्वेश्चन बनाया, या करेगा पूरा। कर ले कर ले, करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया है। बता एक क्वेश्चन एक बार बता दे। 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1000, और फिर 110
बाई 100 इंटू 4x प्लस 120 अपॉन 100 इंटू 5y इज इक्वल्स टू 1120, यही है ना? हाँ, एक एक जीरो पहले काट देते हैं यहाँ से, एक एक जीरो यहाँ से काट दिया, और फिर 10 को वहाँ भेज देंगे। 44x प्लस 60y इज इक्वल्स टू 10 वहाँ पे जाएगा तो एक जीरो और आ जाएगा। हाँ, दो से और काट देते हैं, 4 से ना काट दें सीधा। 11x प्लस 15y और ये 4 से काट 2800 हो गया। यही है फाइनल इक्वेशन। अब ये दो इक्वेशन को सॉल्व करना है और निकालना किसकी वैल्यू है, x की। तो हमें y को रिमूव करना, x निकालना है, टेबल निकालना है, कॉस्ट ऑफ वन टेबल x निकालना है ना, तो y को रिमूव करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई कर इसको, एक सेकंड, y रिमूव करना है ना हम लोग को। हाँ, तो 3 से कर देते हैं ना पूरे को, तो जल्दी हो जाएगा काम। 12x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 3000, और ये इक्वेशन एज इट इज लिया, डायरेक्ट आंसर आएगा 11x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 2800। हाँ, तो क्या माइनस माइनस है क्या, x इज इक्वल्स टू 200। ठीक है, चल ठीक है। ये तेरा यहाँ पे प्रॉफिट लॉस वाला पार्ट तो खत्म होता है, लेकिन डिस्काउंट इसके अंदर अभी बाकी है। डिस्काउंट हम लोग करेंगे, डिस्काउंट स्टार्ट करेंगे। इजी है, कुछ नहीं इजी। आज मैंने वहाँ पे करवाया डिस्काउंट, वहाँ पे भी अभी कुछ नहीं हुआ था खास। डिस्काउंट करवा के अब तुझे वापस वही ट्रिग्नोमेट्री में वापस लाना है तुझे, तो आज ख़त्म कर देंगे डिस्काउंट, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे मैंने कितने देर का क्लास लिया था, 45 मिनट्स के अंदर हो गया था डिस्काउंट वाला पार्ट। डिस्काउंट में कुछ कुछ चीज़ें होती थी, मालूम है डिस्काउंट क्या होता है? बता क्या होता है डिस्काउंट के बारे में, क्या पता है तुझे? हाँ हाँ, बोल बोल, वही बता। हाँ, अरे रुक जा, देख, जैसे तू कपड़े कपड़े कहाँ से खरीदता है तू? ये जो कॉब है यहाँ पे, तो उसकी दुकान के आगे हमेशा लिखा हुआ तुझे मिलेगा, ये लिखा हुआ मिलता है, बाई टू गेट थ्री। और कुछ दुकान के आगे ये भी लिखा हुआ मिल सकता है, बाई टू गेट थ्री फ्री। क्या ये दोनों सेम है? कि तेरे पेपर का एक क्वेश्चन बन जाता है ये। इन दोनों के लिए तुझे फाइंड करना है डिस्काउंट परसेंटेज। दोनों सेम है। इसका मतलब तो ज़्यादा ढीला है इस मामले में, पता है? तो ये चीज़ कैसे सेम बोल सकता है? अगर तू उन दुकान में गया होगा ना, तो वहाँ पे तो डाउट भी बहुत पहले क्लियर कर दिए होंगे वो। बाई टू गेट थ्री का मतलब होता है कि तू दो खरीदेगा, तुझे एक एक्स्ट्रा मिलेगा, इसका मतलब है तू तीन लेके बाहर आएगा। लेकिन अगर तो ये लिखा हुआ मिल जाए दुकान के आगे कि बाई टू गेट थ्री फ्री, तब तू दो खरीदेगा, तुझे तीन अलग से फ्री मिलेगा, और टोटल तेरे पास में पांच आइटम आएंगे। इस केस में, उस केस में तीन ही आएगा, तो ट्राई करके देख ले। हाँ हाँ, तो इसमें दोनों के केस में अलग अलग डिस्काउंट परसेंटेज निकलेगा। नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। बहुत लोगों को नहीं, वहाँ पे नहीं पता था लोगों को क्या हो गया उसमें। तो बाई टू गेट थ्री फ्री में जब तुझे पूछा जाएगा डिस्काउंट परसेंट क्या है, तो डिस्काउंट परसेंट इन क्वेश्चंस में हमेशा निकलता है फ्री अपॉन टोटल इंटू 100। फ्री का यहाँ पे मतलब है कि इस ट्रांजेक्शन में तुझे फ्री कितना मिल रहा है, एक्स्ट्रा। हाँ, जो भी कितना है फर्स्ट केस में, वन। तो फ्री आर्टिकल्स कितने हैं, वन, और टोटल आर्टिकल्स तीन है, तो दुकान से तीन सामान लेके बाहर निकलेगा। तो इस केस में तेरा 33 1/3%, ये हो गया तेरा डिस्काउंट परसेंट इन दिस केस। लेकिन इस केस में अभी तो बता, डिस्काउंट परसेंट जब हम लोग निकाल रहे हैं, तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फ्री आर्टिकल्स, थ्री, और टोटल आर्टिकल्स 5 इंटू 100। तो इस केस में तेरा कितना हो गया, 60%। पहले तो इसको लिख ले बढ़िया से, ये दोनों एग्जाम्पल के साथ में इस फॉर्मूला को नोट डाउन कर, तब जाके ये चैप्टर स्टार्ट होता है। आई मैंने इसमें कोई टेक्निकल टर्म्स यूज नहीं किए, अब बताऊंगा।
खाया क्या बताया नहीं। चल ठीक। डन। तो अब ये स्टार्ट करेंगे डिस्काउंट क्या होता है। ये तो बस मैंने एक एग्जांपल लिया था। डिस्काउंट दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक होता है तेरा एमपी और एक होता है एसपी। एसपी तो तू पढ़ा हुआ है, सेलिंग प्राइस है। एमपी क्या होता है, फुल फॉर्म? अरे नहीं, मैं तुझे ना ये इसके ना 5 नाम बताऊंगा अभी यहाँ पे। पेपर में कोई भी नाम हो सकता है। एक होता है मार्क्ड प्राइस, एक को बोलते हैं लीस्ट प्राइस, ये सब सेम है। एक होता है लेबल्ड प्राइस, एक होता है एमआरपी और एक होता है मार्केटेड प्राइस। और इनमें से कुछ भी लिखा हुआ है तो तू समझ जा कि वो बात कर रहा है मार्केट प्राइस की। अब बात उठती है, सर ये होता क्या है? देख, जब तू दुकान में जाता है ना ऐसे शोरूम में जहाँ पे 70% ऑफ का डिस्काउंट चल रहा होता है, तो तू जो भी कपड़ा खरीदना है, सपोज एक शर्ट खरीदना है, तो तू उसको उठाएगा, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा फिगर लिखा हुआ होगा। तो ये मान के चल 2500 से नीचे तो होगा ही नहीं। अब 2500 उसका क्या है, दैट इज योर मार्क प्राइस, यू कैन से लिस्ट प्राइस, लेबल्ड प्राइस, एमआरपी, मार्केटेड प्राइस, ये सब। उसमें उसने तुझे डिस्काउंट ऑफर दिया है 70% का। तो तुझे क्या करना है, निकालना है इसका 70%। तो 2500 का 70% हम लोग निकालेंगे, कुछ एक वैल्यू आ जाएगी, तो जीरो काटने के बाद ये आ रहा है 1750। तो 2500 में से 1750 माइनस करने के बाद जो बचेगा दैट मीन 750, ये तेरा शर्ट का कॉस्ट हो। बात समझ में आ गई? तो ये जो प्राइस है ये उसका सेलिंग प्राइस है। डिस्काउंट कितने का मिला तुझे? 750 रुपये का, 1750 रुपये का। तो सारी चीज़ों को हम लोग जब रिलेट करते हैं तो सबसे पहला फॉर्मूला आता है कि डिस्काउंट इज इक्वल्स टू एम पी माइनस एस पी। और ये डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा निकाला जाता है ऑन एम पी। जैसा हमने प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा निकाला था सीपी पे, या लॉस परसेंटेज भी हमेशा सीपी में, तो यहाँ पे एमपी उसका काम कर रहा है इन 200। अब यहाँ से सेम तरीके से जैसे हमने वहाँ पे फॉर्मूला डिराइव किया था, इस एमपी माइनस एसपी को यहाँ पे पुट कर देंगे। और जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एसपी का फॉर्मूला आएगा सबसे पहले 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस। और फिर इसी तरह से अगर मार्क प्राइस का फॉर्मूला बनाते हैं तो ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा जैसे वहाँ पे भी हुआ था। तो ये बन जाएगा 100 इंटू एस पी अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो तुझे जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेंगे। और एक और कंसेप्ट मैं तुझे बताऊंगा, उसके बाद सारी चीज़ें डन हो जाएंगी। इनको सबको पहले नोट डाउन कर ले। ये पूरा थ्योरी है, उसके बाद कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो करेंगे, उसके बाद फिर डिटेल क्वेश्चंस में जाएंगे।
हो गया। चल, अब इसमें एक चीज का और ध्यान रखना कि डिस्काउंट का अदर नेम होता है कमीशन। ये वर्ड तूने सुना है पहले कभी, कमीशन? एक वो साइमन कमीशन था, ये वो नहीं है। कमीशन मतलब जैसे मेरा क्या कमीशन, हाँ बस बस बस। तो जब डिस्काउंट होता है तो वो एक तरह से कमीशन होता है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक दो टाइप के स्पेशल क्वेश्चन जो होते हैं जो तुम्हारे पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं, एक होता है उसमें से सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन। मतलब इंस्टेड ऑफ गिविंग 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स, वो एक सिंगल डिस्काउंट में उसको कवर करना चाहता है। वो तुम्हारा क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट या 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ दिस परसेंट। तो यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला लगाना जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100%। और जब डिस्काउंट हम लोग बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, वो माइनस हो रहा है। तो हाँ, तो 3 के लिए भी यूज़ कर लेते हैं ना, जैसे हमने उसमें किया था जब रेडियस क्यूब हो गया था। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अगर 3 चीज़ें हैं तो फर्स्ट 2 चीज़ें को लेके एक आंसर यहाँ से आ जाएगा और उसको मिक्स कर देंगे। तो याद रखना डिस्काउंट के केस में हमेशा ये लगेगा तेरा, क्योंकि डिस्काउंट तेरा क्या है, कम हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है, पहले केस में भी दूसरे केस में भी। और जब लास्ट वाला लिखते हैं तो वो इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो तेरा क्वेश्चन एक बन गया, सपोज कर ले, ए सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 20%, 20% एंड 10%। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट से उनके जगह में एक सिंगल डिस्काउंट देना है। हाँ, तो कैसे करेंगे, -20 प्लस 400 अपॉन 100। पहले इससे एक वैल्यू निकल आएगी, कितनी आ रही है देखो, -36। तो इस 36 को कैच कर लिया। अब -36 -10, अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस 360 अपॉन 100, ये तेरा फाइनल आंसर होगा। तो ये हो गया -46 प्लस 3.6। अब इसको सॉल्व करके देख ले, ये 42.4 माइनस में आ रहा है। मतलब सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स आर 42.4%। ये बात समझ में आ गई। ये एक टाइप का क्वेश्चन होता है जो तेरे पेपर में यूजुअली पूछा जाता है, तो देखिएगा प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन जरूर होगा। ये आया समझ में? अच्छा, एक क्वेश्चन और होगा कि सपोज करो कि हमने डिस्काउंट ऑफर किया 20% का और एक आदमी को प्रॉफिट हुआ 10% का। अब ये आदमी चाहता है कि उसको प्रॉफिट मिले 30% का, तो उसको क्या डिस्काउंट में देना चाहिए? ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए फर्स्ट केस में डिस्काउंट या कमीशन वर्ड यूज करेगा कि फर्स्ट केस में उसको कमीशन मिल रहा है 20% का, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है 10% का, बट वो अपना प्रॉफिट बनाना चाहता है 30% का, तो उसको कितना कमीशन मिलना चाहिए या कितना डिस्काउंट मिलना चाहिए? तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इस वाले फॉर्मूले से, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस परसेंट। अब दो अलग अलग केसेस हैं, तो यहाँ 1 1 1, यहाँ पे 2 2 2 कर दो। अभी नहीं समझ में आया होगा, मैं इसको बताता हूँ। हमने जब एसपी का फॉर्मूला लिखा था प्रॉफिट के केस में, तो क्या लिखा था, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, ये तो याद है। और यही फॉर्मूला जब लॉस के केस में हम लोग लिख रहे थे तो क्या लिख रहे थे, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। और आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा कि जब एसपी निकाल रहे हैं डिस्काउंट के केस में, तो ये क्या बन जाता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इंटू एमपी। अच्छा, कॉस्ट प्राइस जो होता है ये वही प्राइस होता है जो मार्केटेड प्राइस से, कॉस्ट प्राइस की चीज़ का जो कीमत हमने लगाया है वही मार्केटेड प्राइस है वो। तो क्या मैं एसपी के नाम पे इसको इससे इक्वेट कर सकता हूँ और लॉस के केस में इसको इसके साथ इक्वेट कर सकता हूँ? तो अगर सपोज कर ले दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3, और मैंने फर्स्ट एंड थर्ड को पहले इक्वेट कर दिया, तो क्या मुझे मिलने वाला है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी इज इक्वल्स टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इंटू एम पी। और जैसा कि मैंने बोला ये 100 100 तो ऐसे ही कट जाएंगे, सी पी और एम पी एक ही चीज़ को डिनोट कर रहा है। तो इसको अगर मैं नीचे ले आऊँ तो ये बन जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल्स टू ए कांस्टेंट। अगर मैं इसको ऊपर नीचे कर दूं तब भी वो कांस्टेंट ही रहेगा। और सेम अगर लॉस का केस है तो ये वाले फॉर्मूले को इसके साथ इक्वेट कर देंगे, सेम रिजल्ट आ जाएगा। तो इनको मिला के मैंने एक सिंगल फॉर्मूला बना लिया। अब जैसे क्वेश्चन आता है, लिख ले, क्वेश्चन ही लिख दे, वो डेरिवेशन मत लिखना, खाली ये वाली बात को लिख, इसको यूज करना है तुझे नेक्स्ट क्वेश्चन में।
तो लिख ले आराम से, कोई जल्दी नहीं। ठीक है, अब लिखो क्वेश्चन। इफ अ कमीशन ऑफ 10%, if a commission of 10% is given on the list price, if a commission of 10% is given on the list price, the gain is 20%. The gain is 20%. Find the gain percent. Find the gain percent if the commission is increased to, find the gain percent if the commission is increased to 20%. ऐसे क्वेश्चन में यू हैव टू यूज दिस कंसेप्ट। अब सब कुछ तेरे सामने है, कर ले आराम से। फ्रैक्शन में दे दे। नहीं, ये तो नहीं है। तू कैसे कर रहा है, पहले बता। डिस्काउंट कितना दिया हुआ है हमें फर्स्ट केस में? 10, तो 90 हो गया। और प्रॉफिट उस केस में, गलती पहले ही कर दिया तूने। चल अभी कर ले, चलो कोई बात नहीं। और प्रॉफिट कितना है इस केस में? तो 120 हो गया यहाँ पे। और वहाँ पे 100 माइनस डिस्काउंट कितना दिया है? हाँ हाँ, तो 80 हो गया। और प्रॉफिट पूछा है तो 100 प्लस, तो पी लिख दे, पी को सॉल्व कर ले। ये तूने काट लिया होगा 3/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 प्लस 3p इज इक्वल्स टू 320। तो 3p की वैल्यू हो गई 20 और p हो गया 20/3। तो ऑप्शन में 20/3, 62/3%। ये ऑप्शन में दिया हुआ प्रॉफिट इज 62/3। 20/3 भी तो है ना, 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। अरे ये 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, 300 प्लस 3p हो गया। आया कुछ समझ में? तो अब इसी के ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करना है। तो मैंने कुछ खास क्वेश्चन दिखा दिए तुझे। अब इसमें क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं एक एक करके करना स्टार्ट करो। पहला क्वेश्चन, ए ट्रेडर lists his article lists his articles 20% above cost price, 20% above cost price, and allows a discount of 10% on cash payment, and allows a discount of
10% ऑन कैश पेमेंट। तुझे बताना है व्हाट इज हिज गेन परसेंट, व्हाट इज हिज गेन परसेंट। इसमें वो क्यों लगा रहा है, इसमें वो थोड़ा ना लगेगा। ये करने का अलग तरीका है, ठीक है। अभी ये जो फॉर्मूलाज हमने लिखे थे ना, इसका यूज़ कर। ये जो अभी हमने फॉर्मूला सब लिखे हैं यहाँ पे, डिस्काउंट डिस्काउंट के फॉर्मूलाज लिखे थे प्रीवियस स्लाइड में, ये इनका इनका यूज़ होगा। वो तो स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए था, सक्सेसिव डिस्काउंट एक अलग चीज़ है, वो वाला अलग चीज़ है। इसमें तुझे पहले एक एक करके सारी चीज़ें नोट डाउन करनी पड़ेगी, क्या दिया है उसके बाद क्या निकालना है। क्या नहीं होगा, थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, बट कुछ देर के बाद ये ठीक लगने लगेगा तुझे, ये चैप्टर तेरा सही हो जाएगा। चल मैं तुझे पहले थोड़ा सा हेल्प करता हूँ, मैं इसको बिल्कुल साइड में लगा दे रहा हूँ अभी फिलहाल तो। आप क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और मैं कैसे कर रहा हूँ देखते जाना, मैं अगला क्वेश्चन फिर दूंगा। बोल। हम्म, ठीक है, तो ऐसा करते हैं, सीपी को ले लेते हैं एक्स, और उसका मार्क्ड प्राइस या लिस्ट प्राइस जिसको बोलते हैं, ये इससे 20% ज़्यादा है। मतलब कितना हो जाएगा, मैं 120 नहीं लिखता, मैं सीधा लिखूंगा 6x/5, काट दिया मैंने, ठीक है। और इससे डिस्काउंट कितना मिला है उसको, डिस्काउंट 10% का है, ठीक है। बस इतनी बात पे अभी काम हो जाएगा। देख, एसपी निकाल लें यहाँ से। एसपी का फॉर्मूला क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि सीपी है, एसपी अगर पता चल जाएगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने का फायदा हुआ है, और उसके हिसाब से हम लोग आंसर तक पहुंच सकते हैं। पूछा क्या हम लोग को फाइनली, गेन परसेंट। गेन परसेंट के लिए एसपी सीपी देखना जरूरी है ना। एसपी का एक फॉर्मूला मैंने अभी लिखवाया था, यहीं साइड में देख ले, ढूंढ ले, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इंटू एमपी। तो डिस्काउंट परसेंट 10 का है, तो 90/100 इंटू 6x/5। ये कट गया दोनों, और कुछ कट रहा है देख, हाँ 2 से काट ले 5, तो ये आ गया 27x/25। दिस इज द एसपी। ये एसपी है, ये सीपी है। बताओ बड़ा कौन सा है, क्या वो बड़ा है या ये बड़ा है, ठीक है। तो अब सीधा चलते हैं प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट होता है डिफरेंस ऑफ दीज टू, जो कि मैंने कर दिया यहाँ पे 2x/25, ठीक है, इंटू एक्स, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अब ये एक्स से एक्स गया, 25 से इसको काटेगा 4 में, आंसर क्या हो गया, 8%। कितना समझ में आया। ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन अभी दूंगा तो कर पाएगा। ऐसे फिगर आउट करना है, थोड़ा सा जल्दी करना है, समझाते समय मैं थोड़ा स्लो हो गया था, लेकिन जल्दी हो सकता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन तेरे लिए, एट व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस, at what percent above the cost price must an article be marked, at what percent above the cost price must an article be marked so as to gain 22.5%, so as to gain 22.5% after allowing a discount of, after allowing a discount of 2%। थोड़ा सा बस चेंज कर दिया, आगे पीछे कर दिया, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया। यहाँ पे फॉर्मूला इतना ही है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है,
और ना ही कोई कंसेप्ट इससे बाहर जाएगा तेरा। हो रहा है, कुछ हुआ? कहीं पे थोड़ा सा लैगिंग हो रहा होगा, हो जाना चाहिए था अभी तक। ठीक, इस क्वेश्चन के बाद हो जाएगा। चलो मैं देख लेता हूँ। हाँ कोई बात नहीं है, इट्स ओके, परफेक्टली फाइन। क्या बोला? एट व्हाट रेट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट बी एन आर्टिकल बी मार्क्ड। क्या क्या दिया पहले लिख ले। गेन है तेरा 22.5% और डिस्काउंट है 2%। तेरे से वो पूछ रहा है एट व्हाट रेट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को एक्स मान लेते हैं। कितना परसेंट तुझे ऊपर रखना है मार्क प्राइस को, सो दैट आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 2% द गेन इज 22.5%। क्या है ये किस चीज की वैल्यू बोल रहे तू? पूछा क्या है? वो तो पहले ही दिया हुआ है ना गेन में, दोनों वैल्यू सेम कैसे हो जाएंगे? तो मुझे एक चीज़ बता, ये जो डेटा तुझे अभी दिख रहा है, इसमें अभी एक चीज़ अगर तुझे मिल जाएगा तो तू आराम से एमपी की वैल्यू तक पहुंच सकता है। और फिर तू ये देख सकता है कि वो सीपी से कितना परसेंट ज़्यादा। ये पूछा है ना, एट व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस, यही है ना क्वेश्चन। तो एक बात बता, गेन अगर दिया हुआ है और सीपी अगर तुझे दिया हुआ है तो क्या तू यहाँ से एसपी तक नहीं पहुंच सकता? चल पहुंचते हैं। एसपी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? 100 प्लस गेन परसेंट, दैट इज 122.5 अपॉन 100 एक्स। आ गया तेरा एसपी का वैल्यू। अब एसपी ये है, सीपी ये है, और गेन परसेंट तेरे पास में, डिस्काउंट परसेंट ऑलरेडी आ गया। तो एमपी का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, बता रहा हूँ। तो एसपी एमपी का फॉर्मूला क्या होता है? 100 इंटू एसपी अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले ही लिखा था। तो 100 को अगर तो एसपी से मल्टीप्लाई करने जाएगा तो 100 नीचे में भी तो बैठा हुआ है, तो कितना हो गया? 122.5 एक्स होगा या नहीं, अपॉन में 98। तो ये तेरा एमपी का वैल्यू आ गया। सीपी के साथ कंपेयर करना है इसको, कितना ज़्यादा है ये। अब कैसे करेगा? ये ज़्यादा है या नहीं पहले देख ले। हाँ ज़्यादा ही है, तो दोनों का डिफरेंस देख ले, माइनस कर, जो भी वैल्यू आएगा वो तेरा फाइनल आंसर होगा। कितना ज़्यादा है ये तो निकालना है ना, कितना परसेंट। हाँ परसेंट निकालना है। 122.5 एक्स अपॉन 98 माइनस एक्स अपॉन में कितना ज़्यादा है, अपॉन एक्स इंटू 100।
अब एक बार करके देख कितना बन रहा है और मुझे बता आंसर। एक्स तो कैंसिल हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, अब वो डिफरेंस अपॉन 98 इंटू 100, इतना ही देखना है तुझे। टोटल आंसर बोल रहा है, अपॉन 98 भी तो है। 24.5 किस चीज़ का बोला तूने, डिफरेंस देखा तूने? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। 24.5 नीचे कर ले इसको, ये होना चाहिए। अब देख एक एक जीरो मार दे पहले, अब काटना स्टार्ट कर। इसको तो सीधा काट 2 के टेबल में, 5 में जाएगा, ये 49 में जाएगा, 49 के टेबल में ये 5 में आ जाता है, तो 5 इंटू 5 25%, खत्म। आया कुछ समझ में भी थोड़ा बहुत? ठीक है, अब अगली बार से ये मत करना, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं उसको जरूर कर लेना। क्वेश्चन है, ए साइकिल डीलर marks his goods a cycle dealer marks his goods 25% above cp 25% above cp and allows a discount of 8% on it and allows a discount of 8% on it। क्वेश्चन है फाइंड हिज गेन परसेंट, फाइंड हिज गेन परसेंट। अब कर ले, 2 क्वेश्चन का एक्सपीरियंस तेरे पास ऑलरेडी आ चुका है। फाइंड हिज गेन परसेंट। क्या क्या किया बता, तेरा कुछ फ्रैक्शन वैक्शन में आ जा रहा है? कितना है एमपी? तूने क्या क्या, एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हुए बता। ओके, डिस्काउंट 8% है, बहुत बढ़िया। 25% ऑफ ज़्यादा है ना, तो 25x/100 हो गया। ठीक है, अब तेरे पास में सारी चीज़ें तो आ गई, अब एक काम करो, एसपी निकालो। एसपी का फॉर्म 25% एवब बोला है, हाँ तो 125 होगा, बिल्कुल होगा। इसको काट के बना ले 5x/4। अब एमपी है, डिस्काउंट परसेंट ये है, एसपी की तलाश में निकल ला। हाँ लगाओ। एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट 92/100 इंटू 5x/4। अब हम फाइनल आंसर की तरफ जा रहे हैं, तो क्या बना यहाँ पे, ये कटेगा 23 में, ये गया 20 में, तो एसपी कितना हो गया 23x/20, और सीपी क्या है, खाली x। अब हमें गेन परसेंट निकालना है आई थिंक,
तो गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, दिस माइनस दिस, तो कितना आ जाएगा 3x/20 इंटू 100, कितना हो गया 15, x नीचे था कट जाएगा, 15% आंसर है इसका। आया अभी कुछ समझ में आया, पहले से बेटर हुआ? अच्छा, हाँ बिल्कुल आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस ये एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ, बाकी हम लोग कल करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिख लो। क्वेश्चन है, an agent buys a TV, an agent buys a TV set listed at rupees 10,000, listed at rupees 10,000 and gets 10% and 20% successive discount, and gets 10% and 20% successive discount. He spends 10% of his CP, he spends 10% of his CP on transport. अब क्वेश्चन है, at what price should he sell the TV, at what price should he sell the TV to get a profit of 10%, to get a profit of 10%। इस तरह के क्वेश्चंस की तो उम्मीद कर सकता है इस टॉपिक से, बाकी नहीं तो सक्सेसिव डिस्काउंट और उसमें चले जाएगा, कमीशन वाले क्वेश्चन में। तो पेन बोलेगा तो मैं सोचा तो कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ उससे। एक सेकंड, ये ले। आया, किया तो है कुछ कुछ चीजें तूने सही किया है, अब बता क्या किया है। इस शॉपकीपर ने कितने में लिया होगा, 10,000 पे उसको दो डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, एक 10% का, एक 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट, तो कितने में मिला उसको फाइनली? ठीक है, और उसने 10% किराए पे लगा दिया लाने का कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट कितना लगाया उसने? अरे दुकान तक लाने में जो उसका खर्चा हुआ है वो 7200 के अलावा 10% किराया भी तो दे दिया ना कॉस्ट का, और ऐड कर दे उसमें, तो कितना हो गया 7,920।
यही है ना क्वेश्चन, मोटा मोटा तो यही है। नहीं बोल रहा। ठीक है, अब वो चाहता है कि इसको जब बेचे तो 10% प्रॉफिट बना के बेचे, जिसमें उसका वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इंक्लूडेड हो। तो तुझे अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, 7,920 जो तूने निकाला है इसका 10% निकाल ले, और इसका 10% होगा 792, वो भी ऐड हो जाएगा। और ये जो प्राइस है इसमें अगर वो बेचता है तो उसको फायदा होगा 10% का। ये तेरा बन रहा है 8712। आया समझ में? हाँ, तो अभी अब इसको ये इतनी चीज़ें बताया, इसको अच्छे से करके रख, कल इसको फाइनल टच दे देंगे। इसमें और भी क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा थोड़े से ऊपर लेवल का, फिर ये खत्म है, तो इसके बाद अपना ट्रिगो फ्रिगो के अंदर जा सकते हैं हम लोग। ठीक है, टेंशन मत ले।